हेलो। सभी को मेरा राम राम नमस्कार। ये एग्जाम मंत्रा पर तो हमारा पहला वीडियो है, बट काफ़ी बार हम लोगों की ऑनलाइन मुलाकात हो चुकी है छोटे छोटे प्लेटफॉर्म्स पर इस बार बारी है एक बड़े प्लेटफॉर्म की। और इस प्लेटफॉर्म पर हम लोग, क्योंकि ये मेरा ही प्लेटफॉर्म है, तो मुझे इसमें किसी का इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल भी नहीं चाहिए था, तो थोड़ा सा कम चालू हुआ है। बट जैसे जैसे बढ़ेगा आगे बढ़ता ही जाएगा, इस बात की पूरी पॉसिबिलिटी है। थोड़ा सा साथ और सपोर्ट की आपकी ज़रूरत है। अगर आप रेगुलर इस चैनल पर बने रहेंगे तो आपका बेनिफिट होगा और साथ ही साथ हमारा भी बेनिफिट होगा। और आगे आने वाले जितने भी अपकमिंग एग्ज़ाम हैं वो आपको यहाँ से कवर होते हुए मिलेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, आज ये जो सेशन बनाया है वो इसलिए बनाया है कि हम लोगों का जो आगे इस पर एक्टिविटी है ये किस तरह से होने वाली है, क्या चीज़ हम लोग इस पर चालू करेंगे और कैसे कैसे चालू करेंगे, क्या चीज़ आपको मिलेगी। इन सब के बारे में आपको सारा नॉलेज आज इस चैनल पर इस वीडियो के थ्रू मिल जाएगा। और उसके बाद अगर आपको चीज़ें इफेक्टिव लगती हैं अगले कुछ दिनों बाद, तो आप इसमें आगे के लिए जुड़ सकते हैं। अदरवाइज आपको कोई ज़बरदस्ती या किसी चीज़ का ऐसा नहीं है। बट मेरा मानना ये है कि जो चीज़ मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ अपनी तरफ से, वो हमेशा ही अच्छी हुई हैं और हमेशा अच्छी होती रहेंगी। तो थोड़ा सा ट्रस्ट बनाएंगे और चीज़ों को समझेंगे तो हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे, क्योंकि हमारा जो चैनल है वो केवल और केवल अभी मैथ्स को कवर करेगा। मैथ्स को, और मैथ्स के किस सेक्शन को, एसएससी के लिए बात कर लें तो एसएससी को हम कवर करेंगे, रेलवे के लिए बात कर लें तो हम रेलवे को कवर करेंगे, और हम लोग कवर करेंगे बैंक की मैथ्स को कवर करेंगे। फिर साथ ही साथ हम लोग कोई स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम्स को कवर करेंगे। स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम में जहाँ पर भी आपको मैथ्स पूछी जाएगी वो सब कुछ हम लोग कवर करेंगे। अब आपके मन में सीधा सा, और कोई भी एक नॉर्मल व्यक्ति हो जिनको इनके बारे में कुछ भी नॉलेज ना हो, तो वो आपसे एक सवाल कर सकता है कि कोई एक ही टीचर कैसे एसएससी का भी पढ़ा सकता है, रेलवे का भी पढ़ा सकता है, बैंक का भी पढ़ा सकता है और स्टेट गवर्नमेंट का भी पढ़ा सकता है। तो मोस्टली इसलिए पढ़ा सकता है क्योंकि सबका जो सिलेबस है वो क्लास 10 तक ही है। क्लास 10 तक का ही सिलेबस हमें पढ़ना है हर एक एग्ज़ाम के लिए। बस उसी को थोड़ा सा एडवांस फॉर्म में पढ़ना है। और सबसे बड़ी बात कि एडवांस के साथ साथ हमें टाइम मैनेज करके चलना है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ गवर्नमेंट जॉब के लिए है आपकी टाइम मैनेजमेंट, कि आप किस तरह से अपने टाइम को मैनेज करते हैं। अगर आप टाइम मैनेज कर ले गए तो आपका सिलेक्शन होता है, अदरवाइज सिलेक्शन नहीं होगा इस एसएससी में और इस बैंक में। तो इन दोनों में तो ये सबसे ज़रूरी है। मान लेते हैं कि रेलवे में आप थोड़ा सा टाइम टेकन कर रहे हैं या स्टेट गवर्नमेंट के एग्ज़ाम में टाइम टेकन कर रहे हैं, तो वहाँ पर थोड़ा सा टाइम आपको मिल भी सकता है। बट एसएससी में और बैंक में तो पॉसिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है। और जब से इस एसएससी का इस बार का टर्म एंड कंडीशन आया है, उस बार से तो बिल्कुल भी पॉसिबिलिटी ख़त्म हो गई है कि जो व्यक्ति अगर टाइम टेकन होकर क्वेश्चंस लगाता है उसके लिए एसएससी के दरवाजे पूरी तरीके से बंद हो चुके हैं। क्योंकि 15 मिनट का टाइम सेशन दे दिया उन्होंने, और 15 मिनट में आपको कितने क्वेश्चन करने हैं, 25 क्वेश्चन करने हैं। तो इसके लिए ज़रूर से ज़रूर आपके पास कोई ऐसी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जिससे आप 15 मिनट में 25 क्वेश्चन कर लें। और अगर कोई आपसे ये वर्ड बोल रहा है ना, स्ट्रैटेजी, तो ये आपको 90% चांसेस है कि बेवकूफ़ बना रहा है। पहले तो क्यों, अब आप तो कहोगे कि हम ही बेवकूफ़ बना रहे हैं, पर ऐसी बात नहीं। सुनिए, 90% केसेस में क्या होता है कि टीचर जो होता है वो खुद 10 से 15 सालों तक वही क्वेश्चन सॉल्व कर रहा होता है, और आपसे कहेगा कि ये क्वेश्चन मैं विद इन सेकेंड कर दूंगा। वो कहेगा आपसे कि मैं ये क्वेश्चन विद इन सेकंड करूंगा। तो भाई, अगर 15 साल से तुम एक ही सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो और 15 साल से तुम एक ही क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हो हर क्लास में, तो फिर तुम तो विद इन सेकंड क्या, तुमको तो आंसर याद हो जाने चाहिए। तो इन बातों पर विश्वास मत करा करिए कि कोई टीचर आपसे ये कह दे कि आपको वो मैथ विद इन सेकेंड में करा देगा या स्ट्रेटेजी दे देगा, कोई भी दे देगा। तो ऐसी पॉसिबिलिटी है ही नहीं, क्योंकि उसने क्या किया है, 15 साल लगाए उस पर, और फिर आपसे बोल रहा है और वो आपको करके दिखा देगा, बट आप नहीं कर पाओगे। आप कैसे कर पाओगे, इस बात के बारे में जानना आपको जरूरी है कि कैसे आपका अगले एक महीने के अंदर, जो हमारे पास 30 से 45 दिन बचे हैं, उन 45 दिनों में कैसे हम टैकल करें मैथ्स की प्रॉब्लम को, कि आपका 25 में से
ये मान के चलिए कि 23, 24, 25 इसी रेंज में आपके क्वेश्चन अगर सही होंगे, देन यू विल क्वालिफाई द प्री एग्जाम, अदरवाइज नो चांस। तो कुल मिला के हमारा टारगेट ये है कि 25 में से तो पहले तो ये हमारी स्ट्रेटजी हो कि हम पूरे के पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लें, क्योंकि मोस्टली होगा क्या कि एक दो क्वेश्चन शुरुआत के ऐसे दे देगा जहाँ पर आप टाइम टेकन हो जाएगा, जहाँ पर आपको क्या कहते हैं समय लगेगा, बट क्या कहते हैं उसके बाद आप पीछे के क्वेश्चन छोड़ दोगे जो इजी इजी थे। तो ऐसा नहीं करना है, हमको सारी अप्रोचेस सीखनी है कैसे क्या है, और कौन सा क्वेश्चन स्किप करना है फर्स्ट अटेम्प्ट में, कौन सा क्वेश्चन को हमें बाद में करना है, इन सारी बातों को हम लोग समझेंगे। पर ये अभी मेन विषय नहीं है। मेन विषय ये है कि कॉन्फिडेंट कैसे आएगा, कि जैसे होता है एक टीचर के अंदर कॉन्फिडेंट कि आप कोई भी क्वेश्चन लाओ वो खट्टे से बता देता है, जो अच्छे टीचर होते हैं उनके अंदर ये होता है। अब मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ जो क्या कहते हैं किरण की किताब लगा के टीचर बन गए केवल, या थोड़ा बहुत पढ़ लिए बेसिक का वो बताने लगे, तो उनकी बात नहीं। मैं नॉर्मल लोगों की बात कर रहा हूँ जो अच्छे टीचर हैं, वो आपको क्वेश्चंस कैसे बता देते हैं। तो सीधा सा तरीका होता है, दे आर प्रैक्टिस थाउजेंड ऑफ टाइम्स, यानी कि उन्होंने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रखी है। तो काम आपको भी यही करना है। काम आपको क्या करना है कि मल्टीपल टाइम्स मल्टीपल क्वेश्चंस को टैकल करना है। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ही जल्दी आपकी स्पीड मेंटेन होगी, और उसी तरीके से आपका कॉन्फिडेंट बूस्ट होता चला जाएगा। तो कुल मिला के आपको केवल और केवल एक बात याद रखनी है कि प्रैक्टिस करना है, और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे मैथ्स के क्वेश्चनों को और अच्छी अप्रोच के साथ करेंगे, तो आपका ये काम जल्द से जल्द हो जाएगा कि आपको कॉन्फिडेंट आने लगेगा और आपके क्वेश्चंस बनने लगेंगे। अब प्रैक्टिस तो आप नॉर्मल खुद से भी कर सकते हैं, बट जब आप एक गाइडेंस में प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी गलतियां आपको जल्दी से समझ में आ जाएंगी। मान लीजिए आप कोई काम कर रहे हैं, अब आप उसमें कोई गलती कर रहे हैं बट वो आपको नहीं रियलाइज हो रही है, बट एज अ मेंटोर आपको वो बता सकता है कि आप इस पॉइंट पर गलती कर रहे हैं, तो वो गलती आपकी जल्दी सही हो जाएगी। इसीलिए हम लोगों ने इसी सबको समझते हुए हमने एक नया बैच लॉन्च किया है, और उस बैच को लॉन्च इसीलिए किया है ताकि हम और आप मिलकर इन चीज़ों को आगे चलाते रहें। अब कैसे कैसे चीज़ें चलेंगी इनके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, बैच जो हम लोग चालू कर रहे हैं, वो बैच हम चालू कर रहे हैं, बैच जो हम लोग चालू कर रहे हैं वो हम लोग पिनैकल की बुक के थ्रू एक बैच चालू कर रहे हैं, जहां पर हम लोग क्या करेंगे, पिनैकल की बुक का डिस्कशन करेंगे। और पिनैकल की बुक का ही डिस्कशन क्यों करेंगे, क्योंकि मोस्टली जितने भी एसएससी के बच्चे हैं वो सबसे पहले यही काम करते हैं कि पिनैकल की बुक सॉल्व करते हैं। और अच्छी बात है क्योंकि सारे ही प्रीवियस ईयर उसमें एक साथ मिल जाते हैं, तो हम लोगों को पिनैकल की बुक सॉल्व करना ही बेस्ट रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग पिनैकल की बुक सॉल्व करेंगे, और पिनैकल की बुक में सबसे पहला चैप्टर जो है वो प्रॉफिट और लॉस से चालू करेंगे। क्योंकि कुछ बच्चे मेरे पास जो ऑफलाइन बच्चे हैं, वो सारे भी यही बोल रहे हैं कि सबसे पहले हमें प्रॉफिट लॉस पढ़ना है। और प्रॉफिट लॉस ही चालू करने का एक और कारण है, क्योंकि जितने भी आप सीजीएल के एग्जाम देखेंगे या प्रीवियस ईयर लगाएंगे, उसमें 3 से 4 क्वेश्चन आपको प्रॉफिट और लॉस चैप्टर के ही मिलने वाले हैं। तो सबसे ज़्यादा वेटेज रखता है प्रॉफिट और लॉस, और काफ़ी इजी चैप्टर है। अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है कहीं से भी, किसी भी टीचर से पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है, तो प्रॉफिट लॉस इज अ इजिएस्ट चैप्टर। तो क्या कहते हैं, ये सबसे इजी चैप्टर है और इसको हमें यूज सबसे पहले चालू करना है। पढ़ने का तरीका क्या होगा इसको हम लोग समझ लेते हैं कि हमें क्या पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है, और कैसे इन बैचों को आगे हम कंटिन्यू करें। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं एक पीडीएफ, नीचे एक नंबर दे रखा है व्हाट्सएप क्वेरी के लिए, इस पर आप सभी नंबर लोग, इसको आप एग्जाम मित्रा के नाम से सेव कर सकते हैं। इस नंबर पर आप सभी लोग मैसेज कर दीजिएगा। अच्छा, मैसेज क्या करना है, मैसेज ये करना है कि आपको एक पीडीएफ वहाँ से मिल जाएगा। अगर आप लोग बुक खरीदना चाहते हैं तो आप पिनैकल की बुक खरीद सकते हैं, अप्रॉक्स 400 या 500 के रेंज में मिलती है, जो भी हो वो आपके ऊपर डिसाइड कर लीजिएगा। वरना आप पीडीएफ से भी काम चला सकते हैं, पीडीएफ आप ले लीजिए। और पीडीएफ लेने के बाद सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस का जब हम लोग चैप्टर खोलेंगे, तो फर्स्ट मोस्टली वेडनेसडे से, यानी कि कल से आपकी ये क्लास स्टार्ट हो जाएगी। अगर कोई दिक्कत नहीं आती, चीज़ें सही से चलती रहती हैं, तो हम लोग वेडनेसडे कल से आपकी क्लास स्टार्ट कर देंगे। और आपकी क्लास जो होगी वो शाम को रात में 9 बजे से लेकर
10 बजे तक 1 घंटे की अभी होगी शुरुआती सेशन में। और उसके बाद जैसे चीज़ें आगे सही हो जाएंगी तो मोस्टली नेक्स्ट मंडे से हम लोग 8 से 10 भी एक बैच कर देंगे, 8 से 10 या टाइमिंग में जो भी होगा ज़्यादा से ज़्यादा करने का प्रयास करेंगे, पर 2 घंटे तो आपकी क्लास होनी होनी है। अभी आपकी वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे यानी ये 3 दिन जो डेमो चलेगा उसमें आपकी 1-1 घंटे क्लास यूट्यूब पे होगी। जब ये 3 दिन की क्लास हो जाएंगी, इस 3 दिन की क्लास में हम लोग क्या करेंगे, 1 से लेकर 100 तक, मोस्टली आगे हो जाएगा तो और भी, प्रॉफिट लॉस के सारे क्वेश्चंस को लाइन से सॉल्व करेंगे, हर एक क्वेश्चन को। क्योंकि होता क्या है कि 100 ही क्वेश्चन में आपको सारी वैरायटी के क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो जब सारी वैरायटी के क्वेश्चन मिल जाएंगे तो हम लोग शुरू में नोट्स, जिनको जो लोग फर्स्ट टाइम कर रहे हैं वो लोग क्या करें, 1 से लेकर 100 तक सारे क्वेश्चंस को नोट करते हुए विद सोल्यूशन चलते जाएं। जो सोल्यूशन आपको ये लगे कि हम खुद से लगा पाते पर बड़ा सोल्यूशन होता, ये सोल्यूशन छोटा है, ये सोल्यूशन मेरे लिए बेनिफिशियल है, तो आप उसको नोट कर लीजिए। साथ ही साथ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहाँ पर हमें ऑप्शन एलिमिनेट करने होते हैं, तो उनको भी हम लोग समझेंगे कि कैसे ऑप्शन एलिमिनेट करके विद इन सेकेंड, क्योंकि मेन पॉइंट ऑफ व्यू अब हमारा क्या है कि कम पेन चला के ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तभी हमारा 15 मिनट में एग्जाम निकल पाएगा। तो इसलिए ये काम करते रहिएगा कि कॉपी एक अच्छी सी बना लीजिएगा, उसमें सारे क्वेश्चन नोट करते रहिएगा, एक हाइलाइटर रखिएगा, कोशिश करिएगा कि बुक ले लीजिएगा तो बुक पे आप हाइलाइटर से जो क्वेश्चन आपको टफ लगा, जो आपको समझने में प्रॉब्लम हुई, उन सबको टिक करते चलिएगा ताकि आपको आगे समझ में आता रहे, फिर से रिवाइज करते टाइम आपको मिले। जब ये 100 क्वेश्चन हो जाएंगे तो हम आपको होमवर्क देना चालू कर देंगे, और मान लीजिए 100 से हमने आपको 150 क्वेश्चन का होमवर्क दे दिया, यानी कि 50 क्वेश्चन आपको नेक्स्ट डे करके लाना है। अब नेक्स्ट डे क्या होगा, नेक्स्ट डे ये होगा कि मान लीजिए आज मैंने आपको 50 क्वेश्चन दिए, तो अगले दिन आपकी क्लास 8 बजे से है, तो ये जो ग्रुप है, ये ग्रुप आपको एक, ये नंबर पर जब आप मैसेज करोगे तो आपको एक ग्रुप में भी ऐड कर दिया जाएगा एग्जाम मित्रा के। तो एग्जाम मित्रा का वो ग्रुप आपका 7 बजे अपने आप खुल जाएगा, यानी कि हर शाम को 8 PM पर आपकी अगर क्लास होनी है तो वो 1 घंटा पहले 7 PM पर खुल जाएगा, और 7 PM से लेकर वो 8 PM तक ग्रुप आपका खुला रहेगा। अब टाइम आप अच्छे से मैनेज करके चलिएगा, क्योंकि ये ऑफलाइन क्लास नहीं है कि आप जब मन करा तो आप चले आ रहे हैं, तो यहाँ पर तो टाइम ही से हो गया सारी चीज़ें। तो 7 से लेकर 8 बजे तक ये आपका ग्रुप खुला रहेगा। इस ग्रुप में आपको क्या करना है कि मान लीजिए आपने 101 क्वेश्चन लगाया, लग गया आपसे विद इन सेकेंड लग गया, 102 लगाया विद इन सेकेंड लग गया, बट 103 नहीं लगा, 103 नहीं लगा, है ना, 103 नहीं लगा, 104 नहीं लगा, 105 लग गया, 106 नहीं लगा, 107 लग गया, 108 नहीं लगा, है ना। इस तरह से मतलब कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो नहीं लगे, तो आपको क्या करना, उन सबकी लिस्ट बना लेनी है, 104, 105, 108, इन सबको लाइन से एक ही मैसेज में लिख देना है। मल्टीपल मैसेज करेंगे तो खोजने में हमको भी दिक्कत होगी। तो जैसे कोई एक बच्चा है जिसको 108, 108, 115, 123, 136, 139, 147 इतने क्वेश्चन पूछने हैं, तो इस पूरे का एक टेक्स्ट आप मैसेज उस ग्रुप पर डाल देंगे। तो जब मैं क्लास लेने 8 बजे बैठूंगा तो मैं सारे लाइन से क्वेश्चन करके, जितने भी बच्चों के जितने क्वेश्चन होंगे वो मैं लाइन से सारे लगवा दूंगा। जैसे किसी बच्चे ने भेजा 103, किसी ने भेजा 104, किसी ने भेजा 113, किसी ने भेजा 105, किसी ने भेजा 123, तो इस तरह से क्या होगा, दो बच्चों के 123 मिल रहे होंगे तो उनको एक ही साथ हो जाएगा, किसी का 105 मिल रहा होगा, ऐसे जिस तरह से हम लोग ऑफलाइन में करते थे एज इट इज इसी तरह। इतना डीप इसलिए बता रहे हैं ताकि जो नए बच्चे जुड़ेंगे, जिनको अभी इसके बारे में, इस बैच के बारे में नहीं पता, उनके सामने एक थोड़ा सा स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाएगा। बाकी जो पुराने बच्चे हैं जिन्होंने इस बैच को ऑफलाइन कर रखा है उनको तो सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी अच्छे से। तो इस चीज़ों को हम लोग इस तरह से आगे लेके चलेंगे। बाकी फिर जैसे जैसे चीज़ें आगे होती रहेंगी तो डिजिटल बोर्ड की तरफ आगे चलेंगे। अभी तो इसके बारे में नहीं सोच रहे हैं, क्योंकि मुझे ये लगता है कि लैपटॉप से पढ़ाना या पीपीटी से पढ़ाना आपके लिए सफिशिएंट है, और आपको एग्ज़ाम निकालने से मतलब है, इन सब चीज़ों से नहीं कि कैसी चीज़ें हैं, आपको बस सारी चीज़ें समझ में आनी चाहिए। तो ये बात हो गई आपकी पढ़ने की, कि आपका फिर जैसे जैसे ये आगे चलता रहेगा वैसे वैसे हम लोग आपकी पसंद के हिसाब से, आपको जो लगता है कि आपको जो चैप्टर टफ है वो हम पहले कर लेंगे, और जो चैप्टर हार्ड लगेगा और इजी होगा उसको थोड़ा सा बाद में कर लेंगे, यानी कि जो मेन चीज़ें हैं उनको पहले टैकल करते चलेंगे। और इस तरह से हम लोग, इस बैच की जो ड्यूरेशन होगी वो
6 मंथ टू 1 ईयर की होगी। ड्यूरेशन का मतलब ये मत समझिएगा कि 1 साल बाद या 6 महीने बाद ये बैच आपका बंद हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। बस बैच की ड्यूरेशन इसलिए दे रखी है ताकि आप लोग पढ़ते रहें और चीज़ों को समझते रहें, आपके अंदर एक डर हो। वरना तो ये होगा कि 6 महीने बाद फिर चले आ रहे हैं पढ़ने, अब चलो अब उठा पढ़ लेंगे, या साल भर चले आ रहे हैं। तो ड्यूरेशन आपके पास रहेगा तो आपके पास एक टाइम पीरियड रहेगा कि इतने टाइम में हमें इसको खत्म करना है। और मान के चलिए 6 महीने में हम लोग 1 से 2 बार पूरी बुक सॉल्व कर लेंगे। जब पिनैकल हमारी सॉल्व हो जाएगी देन हम किरण अगेन उठा लेंगे और किरण सॉल्व करना चलेंगे। अब जब किरण हो जाएगी तो दोबारा पिनैकल उठा लेंगे, यानी इस तरह से मल्टीपल टाइम्स हम रिवीजन करते रहेंगे। अब आगे बात करते हैं कि क्या YouTube पर सारी क्लासें होंगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। YouTube पर सारी क्लासें नहीं होंगी क्योंकि पैसा इज़ मस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर एवरीवन। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो जितना भी आप मुझे जान रहे हैं, जितने बच्चे, उन्होंने, मेरा एक्सपेंस हुआ है अच्छा खासा, इन्हीं चीज़ों में एक्सपेंस हो चुका है। तो इसलिए, और एक्सपेंस को अगर किनारे भी रख दें तो दूसरी बात यह है कि जब पैसा आप किसी चीज़ पर लगाते हो तो आपको उस चीज़ की कीमत पता चलती है। तो इसलिए पैसा देना जरूरी है इस बैच के लिए। इस बैच की फीस मैंने, जैसा आपने पोस्टर में देख लिया होगा, 799 रखी है। बट जो बच्चे मेरे ऑफलाइन के हैं, जिन्होंने मुझे पहले से फीस दे रखी या ऑफलाइन क्लास कर रहे हैं, उनके लिए ये फीस 599 हो जाएगी। बस इतना मैं कर सकता हूँ कि जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने मुझसे पेमेंट दे रखा है, फीस दे रखी है, उनके लिए ये 599 में होगा, वो भी टिल संडे, यानी कि संडे तक केवल। जो भी व्यक्ति संडे तक इस बैच को परचेज करेगा उसके लिए 599 होगा। और जो भी नया बच्चा है, जिन्होंने अभी तक बैच मतलब हमसे नहीं पढ़ा है और वो भी इस बैच को लेना चाहते हैं, तो उनके लिए ये फीस भी 599 होगी। पर सैटरडे तक, सैटरडे के बाद, सॉरी, संडे के तक। संडे के बाद अगर कोई मंडे को इस बैच को ज्वाइन करेगा तो मंडे में उसकी फीस वापस, क्या कहते हैं, आपकी हो जाएगी 799 हर बच्चे के लिए। चाहे फिर वो, क्या कहते हैं, मुझे ओल्ड स्टूडेंट हो, चाहे कोई न्यू स्टूडेंट हो। तो जितने भी लोगों को बैच परचेज करना है तो वो 599 में संडे तक परचेज कर सकता है। संडे के बाद ये बैच हमारा वापस, क्या कहते हैं, 799 में हो जाएगा। ये बात हो गई पेमेंट की। बैच हमारा चलेगा कहाँ, रन कहाँ होगा, तो टीचमेंट ऐप है। टीचमेंट ऐप पे आपको, जब आप पेमेंट करेंगे, पेमेंट करने के बाद आपको, जब आप पेमेंट करेंगे तो पेमेंट करने के बाद आपको एक ऑर्गेनाइजेशन आईडी मिल जाएगी या एक लिंक मिल जाएगा। उस लिंक से आप टीचमेंट के थ्रू हमारे ऐप से जुड़ जाएंगे। यानी कि उस पर मेरी क्लास जो आएगी उस पर आप लिंक से जुड़ जाएंगे। वो सारा ये टेक टीम के लोग आपको करा देंगे, जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो मेरे साथ वर्क कर रहे हैं पीपीटी का या टेक चीज़ों को समझ रहे हैं, व्हाट्सअप ऐड करवा रहे हैं बच्चों को, जो भी करेंगे वो लोग, वो आपको ये इसकी पूरी नॉलेज दे देंगे कि टीचमेंट ऐप आता है गूगल पे, आपको प्ले स्टोर पे आसानी से मिल जाएगा। उस टीचमेंट ऐप में आपको क्या करना है, एक आईडी मिलेगी या एक लिंक मिलेगा। उस लिंक से आपको मेरी क्लास, दिवाकर सर क्लासेज या एग्जाम मित्रा के नाम से जो क्लासेज हैं, उसमें आपको ऐड हो जाना है। उसमें ऐड हो जाएंगे तो फिर जो मंडे से क्लासेस होंगी हमारी, मंडे से क्लासेस हमारी एग्जाम मित्रा के टीचमेंट ऐप पर ही चलेंगी। और फिर चीज़ें जैसे जैसे और आगे रन होंगी तो फिर अपना ऐप एग्जाम मित्रा का खुद से आ जाएगा और उस पर हम लोग बात करेंगे, उस पर हम लोग क्लासेस रन करेंगे। ठीक, तो ये सारी बातें हो गई। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो वो कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं उसको, क्या कहते हैं, हर तरीके का सोल्यूशन उसको समझा दूंगा। या अगर कोई दिक्कत आती है उसको इन सारी चीज़ों में, कॉल भी कर सकते हैं आप। मेरा नंबर सभी के पास है, 7088861701। इस पर आप कॉल तभी करिए जब आपको जो व्हाट्सअप नंबर मैंने दे रखा है उससे के कोई प्रॉब्लम हो। ये व्हाट्सअप नंबर जो दे रखा है 8922995718, वहाँ से कोई रिस्पांस नहीं मिलता है, देन आप मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हैं, तो आपको मेरे थ्रू सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। ठीक है। बाकी एक बात और मेरी ध्यान से सुन लीजिए, इस ऑफलाइन ऑनलाइन बैच में मेरी पुराने अपने बच्चों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, प्लीज़ कोई भी चीज़ के लिए, या फीस रिलेटेड हो गया या जो भी चीज़ें आगे चल के आएंगी, उसके लिए मुझे मैसेज मत करिएगा कि सर ऐसी बात है वैसी बात है। ये आप लोग, क्या कहते हैं, अब इतना तो आप सिंसियर हो कि अगले इंसान ने आप लोगों के लिए क्या क्या छोड़ा है। तो इसलिए इससे जुड़ने के लिए आप डायरेक्ट उसी नंबर पर कॉल या मैसेज जो भी आपका हो
आप इन्हीं से संपर्क करके अपनी चीज़ों को मेंटेन करिएगा। इसीलिए फीस वाले सेक्शन को मैंने पूरी तरीके से अलग कर दिया। मेरा प्रोसेस है केवल और केवल आपको पढ़ाना। तो टीचमेंट ऐप आप डाउनलोड कर लीजिएगा। इसका प्रोसेस जितना भी है वो आपको समझ में आ गया होगा। आई होप ऑर्गेनाइजेशन आईडी मिल जाएगी। एज अ स्टूडेंट आप ज्वाइन करिएगा उसमें। जैसे ही आप चालू करेंगे तो वो आपसे पूछेगा एज अ स्टूडेंट एज अ टीचर, तो आप एज अ स्टूडेंट डाउनलोड क्लिक करिएगा। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन आईडी डालिएगा, डायरेक्ट मेरे उस पर आ जाएंगे। और उसके बाद आप वहाँ से ऐड होने की रिक्वेस्ट डाल दीजिएगा। तो जब आप रिक्वेस्ट डालेंगे तो हमारे यहाँ से वो लोग अप्रूव कर देंगे, और अप्रूव जैसे ही करेंगे आप हमारे साथ ऐड हो जाएंगे एज अ स्टूडेंट, और सारी क्लासें हमारी उस पर ही मिलेंगी आपको। बाकी करब करते हैं कोर्स की बात। तो जल्दी ही अगर ये चीज़ें हमारी अच्छे से चली तो हम लोग फिर मैथ्स का इंडिविजुअल पूरा एक कोर्स लेकर आएंगे, और उसके लिए सोच रहे हैं, बात कर रहे हैं, चीज़ें बन रही हैं। तो सारी चीज़ें एक साथ पॉसिबल नहीं हो सकती, तो अभी हम लोग यही करेंगे सेशन अपना। और ये सेशन यूट्यूब पर पहली बार ऐसा होगा जो किसी टीचर ने सेशन पढ़ाया है, सॉल्व कराया, डाउट सॉल्विंग। क्योंकि पढ़ाने वाले तो बहुत हैं, डाउट सॉल्व कर दे, जो आपको कॉन्फिडेंट दिला दे, वो ज़्यादा ज़रूरी है। पढ़ते तो सभी लोग हैं, सभी ने पढ़ लिया है, आप लोगों ने भी कितनी बार पढ़ लिया है बैचेस। तो जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक कोई मतलब नहीं। ठीक, तो इसी के साथ इस सेशन को यहीं एंड करते हैं। मेरे द्वारा दी हुई सारी समस्या, अगर सारी जितनी भी चीज़ें आपको हैं सब समझ में आ गई हूँ तो अच्छी बात है। नहीं तो फर्स्ट टाइम ये वीडियो हमने बनाया है, थोड़ा सा न्यू एक्सपीरियंस है, तो हो सकता है कुछ चीज़ें समझाने में प्रॉब्लम आई हो, या शायद हड़बड़ी में कुछ चीज़ें गलत हुई हो। तो उसके लिए थोड़ा सा इग्नोर करिएगा, और शुरू करेंगे हम लोग कल से अपना फर्स्ट चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।